हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक H2O अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है? 1, 2, 3 अथवा 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है वो हमसे पूछी गई है कि H2O अणु में कितने अबंध, अब भी हाइड्रोजन अबंध। तो H2O में हाइड्रोजन अबंध की संख्या हमसे पूछी गई है। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले जो है हमें H2 अणु बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम बनाए कि ये O, ये H और ये H, तो ये H2 अणु हमारे पास बन गया है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक बंध बना हुआ है, पर यहाँ पर एक H2 अणु में कितने अधिकतम, तो ये कितने अधिकतम हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो मान लो अगर हमारे पास बहुत सारे H2 अणु अगर आ जाएं तो उसमें से कोई भी एक H2 अणु पे अगर हम बंध देखें, क्योंकि अकेला H2 अणु तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारे H2 अणु होते होंगे तभी तो उनमें हम हाइड्रोजन बंध की गणना करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास जो है हमारे दो लोन पेयर होते हैं। दो लोन पेयर होते हैं तो वो क्या बना सकता है, हमारे पास दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड और बना सकता है। तो यदि हम उसकी संरचना को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर मान लो कोई ये एक H2 अणु हो गया, एक H2 अणु हमने कहीं और देख लिया, ये H, मान लो एक H2 अणु कहीं और भी है, ये H, O, ये H। इसी प्रकार जो है कहीं यहाँ पर भी कहीं कोई जो है O, H, H, उसी प्रकार यहाँ पर भी कहीं O, H, H। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे H2 अणु हमारे पास उपस्थित है। अब यदि हम ये देखें कि जो है H2O में कितने हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध में देखो, यदि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, इस ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसको मुख्य, इस पूरे H2 अणु को ये मुख्य अणु मान लेते हैं जिस पर हमें हाइड्रोजन आबंधों की संख्या ज्ञात करनी है, इस H2 अणु को। तो इस H2O अणु में जो हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके पास हमारे पास दो लोन पेयर उपस्थित है। दो लोन पेयर क्या कर सकते हैं, दो हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कोई H2 अणु है उसके हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, एक बंध बना लेगा। उसके हाइड्रोजन के साथ ये एक हाइड्रोजन बंध बना लेगा। ये एक लोन पेयर हो गया, पर हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास तो कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी क्या बना लेगा, एक अन्य अणु के दूसरे हाइड्रोजन किसी अन्य हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, एक बंध बना लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा कितने बंध बना सकता है, दो हाइड्रोजन बंध बना सकता है। लेकिन इस H2 अणु में हमारे पास दो हाइड्रोजन भी तो उपस्थित हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या करेंगे, ये किसी अन्य ऑक्सीजन अणु को ढूंढेंगे और उस ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बंध बना लेंगे। तो यहाँ पर इस मुख्य हाइड्रोजन यदि हम यहाँ पर इस मुख्य H2 अणु को देखते हैं, इस मुख्य H2O को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक, ये दो हाइड्रोजन बंध कितने बना रहा है, दो यहाँ बना रहा है। उसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन है ये अन्य दो ऑक्सीजनों से मिलकर के, ये वाला और ये वाला, दो हाइड्रोजन बंध ये भी बना रहे हैं। तो ये पूरा अणु जो है H2 अणु, ये कुल मिलाकर दो हाइड्रोजन बंध, ये वाला और दो इधर, ये वाला और ये वाला, तो कुल मिलाकर कितने, एक H2O में, जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, एक H2O में कितने बंध, चार हाइड्रोजन बंध होते
है। क्यों? क्योंकि दो तो ऑक्सीजन के लोन पेयर बना रहे हैं और दो हाइड्रोजन किसी अन्य ऑक्सीजन के लोन पेयर से मिलकर बंध बना रहे हैं। तो एक H2O अणु में अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।